तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे गुणनखंड विधि के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, गुणनखंड विधि का यूज करके हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके सामने कोई भी वर्गमूल सॉल्व करने वाला क्वेश्चन आता है गुणनखंड विधि से, तो आप उसको काफ़ी आसान तरीका सॉल्व कर सकते हैं इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद। तो देखिए बड़ी आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने हेडिंग लिख रखा है वर्गमूल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट, समझ रहे हैं ना। तो आपको वर्गमूल निकालना किसका है, तो आपको 16 का वर्गमूल निकालना है गुणनखंड विधि द्वारा। यानी सबसे पहला काम कि 16 का आपको गुणनखंड करना है, तब जाकर अंत में आपका वर्गमूल का जो भी प्रोसेस है ना करना है। तो देखिए 16 का गुणनखंड कैसे करेंगे, तो गुणनखंड करने के लिए इस 16 को हमको कटाना पड़ता है। और कटाने का रूल होता है कि आपको ऐसी संख्या से कटाना है कि जो संख्या कम से कम हो और उस संख्या से ये पूरी संख्याएं कट जाए। यानी मिनिमम संख्या से कराने का प्रयास करना है और ये संख्या पूरी कटना चाहिए। अब देखिए इस वर्गमूल या गुणनखंड के भाषा में कम संख्या बोले तो मिनिमम संख्या 2 है। यानी कम से कम आप 2 से कटा सकते हैं, 1 से नहीं कटाया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप 1 से कटाएंगे ना 16 को, तो यहाँ पर आपका 16 ही फिर से आ जाएगा। यानी 1 से कटाने का कोई फायदा नहीं होता है। तो कम से कम संख्या का नाम लिया जाए तो आपको वर्गमूल या गुणनखंड की भाषा में 2 ही है। तो 2 से हम कटाएंगे। और 2 से कब कटाएंगे, देखिए जब जिस संख्या को कटाना हो उस संख्या के लास्ट वाला नंबर यानी दाहिने साइड वाला नंबर अगर 0 रहे या कोई सम संख्या जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 जिसमें 2 से आसानी से भाग लग जाए, तब हम उसको 2 से कटा सकते हैं और वो संख्या 2 से पूरी कट जाएगा। तो इसमें क्या है, 0 है तो ये भी 2 से कटेगा। 0 रहे या सम संख्या रहे तो 100% 2 से वो संख्याएं पूरी कटेगा। तो हम इसको किससे कटाएंगे, 2 से कटाएंगे। तो हमको यहाँ पे लिखना होगा 2, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 2। अब देखिए 2 के पारा में 1 तो नहीं आएगा, तो 1 और 6 मिलकर 16 आएगा ना 2 के पारा में। तो 2 के पारा में 16 जो है ना, 2 8 1 16 8 बार में आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8। अब देखिए 2 के पारा में 0 जो है 0 बार में आएगा, 2 के पारा में 0 जो है 0 बार में आएगा। क्यों 2 के पारा में 0 0 बार में आएगा? अब देखिए जब 2 का गुणा करेंगे 8 में तो 16 हो जाएगा, और जब 2 का गुणा करेंगे 0 में तो आपका 0 होगा, फिर 2 का गुणा करेंगे 0 में तो आपका 0 होगा। आपको पता होगा कि 0 का गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो आपका 0 हो जाता है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 800 हो गया। तो इसको भी मैंने जैसे यहाँ पर घेरा है ना, इसको भी वैसे ही घेरेंगे, यानी ऐसे लाइन खींचेंगे। अब देखिए इसमें अंत में क्या है, 0 है, तो ये भी 2 से कटेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फिर से 2। अब देखिए 2 के पारा में 8 जो है ना 4 बार में आता है, और ये डबल 0 उतर जाएगा, क्योंकि 2 के पारा में 0 जो है 0 बार में आएगा, 2 के पारा में 0 जो है 0 बार में आएगा, समझ रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ पर हो गया 400, तो इसको भी ऐसे घेरेंगे, फिर ये भी 2 से कटेगा। क्यों? क्योंकि अंत में 0 है। जब तक अंत वाला नंबर 0 रहेगा या सम संख्या रहेगा तब तक हम 2 से कटाते रहेंगे। अब देखिए 2 के पारा में 4 है, 2 बार में ये डबल 0 यहाँ पर उतर जाएगा, उतर गया। अब देखिए फिर इसके भी अंत में क्या है, 0 है, तो ये भी आपका 2 से कटेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2। 2 के पारा में 2 है 1 बार में, और ये डबल 0 यहाँ पर उतर जाएगा, उतर गया। अब देखिए अब क्या करना है, इसमें भी अंत में क्या है, 0 है, तो ये भी आपका 2 से कटेगा। 2 के पारा में 10 है, 2 5 10, 5 बार में वही 0 यहाँ पर उतर जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हो गया 50, तो अंत में क्या है, 0 है, तो ये भी 2 से कटेगा। अब देखिए क्या 2 के पारा में 5 है, 2 के पारा में 5 तो नहीं है। देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई के 6, यानी 2 दूनी के 4 हो रहा है और 2 तिहाई 6, 5 तो आ ही नहीं रहा है। तो जब 2 के पारा में 5 ना आए तो 5 नहीं है, तो 5 से थोड़ा सा कम, 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 2 के ही पारा में। तो देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, यानी 2 बार में 4 आ रहा है, जो कि 5 से थोड़ा सा कम है। तो 2 के पारा में 4 कितने बार में आ रहा है, 2 दूनी के 4 यानी 2 बार में, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। और देखिए यहाँ पर क्या है, 5, 2 दूनी के 4 हो रहा है, तो इसमें से 1 बचेगा ना, तो उस 1 को इस 0 के पहले लगाएंगे तो इस जगह 10, और 2 के पारा में 10 जो है 2 5 10, 5 बार में आता है, समझ रहे हैं ना। यानी यहाँ पर आपका 2 5 हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपको समझना है, समझना क्या है, देखिए यहाँ पर क्या होगा 2 और 5, तो अंत वाला नंबर यहाँ पर क्या है 5। तो 5 तो ना ही कोई सम संख्या है और ना ही 0 है। तो मैंने आपको बताया कि अगर सम संख्या जैसे 2 4 6 8 10 डॉट डॉट रहता है, अगर 0 रहता है या सम संख्या रहता है तब संख्या 2 से पूरी कटता है। तो यहाँ पर क्या है 5, तो 5 जो है ना ही 0 है और ना ही कोई सम संख्या है, 5 एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या है तो ये तो 2 से कभी भी पूरी नहीं कटेगा। तो ये कैसे कटेगा, क्या 3 से कटेगा? 3 से भी नहीं कटेगा, ये 4 से भी नहीं कटेगा। आप कटा कर देख लीजिएगा, ये जो है 5 से पूरी कटेगा। ये जो है 5 से, ये जो 25 है ना पूरी कटेगा। 5 के पारा में 25 जो है 5 बार में है। अब देखिए ये जो 5 है 5 के पारा में
एक बार में है, यानी जहाँ पर आपका एक आ जाए वहाँ पर आपको रुक जाना है, यानी वहाँ पर आपको फुल स्टॉप कर देना है। अब देखिए हम यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, वर्गमूल निकाल रहे हैं और गुणनखंड विधि से। तो हमने तो यहाँ पर गुणनखंड कर लिया है 1600 का। अब वर्गमूल निकालने की बारी है। तो करना क्या है, वर्गमूल निकालने के लिए आपको सिंपल सा नीचे में सबसे पहले यहाँ पर रूट ओवर 1600 लिखना है, रूट ओवर 1600। और इसका वर्गमूल क्या होगा, इसके बराबर में लिखेंगे, यहाँ पर भी एक बड़ा सा रूट देंगे। अब देखिए हमने 1600 को जिन जिन संख्याओं से कटाया है ना, उसको इस अंडर में लिखेंगे। अब देखिए हमने 1600 को 2 से कितने बार कटाया है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी 2 से हमने 6 बार कटाया है। 2 से हमने कितने बार कटाया है, 6 बार। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 बार गुना में, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5 6, 6 बार हमने लिख दिया। अब देखिए उसके बाद 5 से हमने 2 बार कटाया है, तो इसको भी लिखेंगे गुना में 5, और फिर गुना में यहाँ पर 5 लिख दिया हमने। तो अब देखिए इतना काम हो गया। तो आपको वर्गमूल निकालने के लिए करना क्या है, इस रूट अंडर से आपको इस 2 संख्या के बदले एक संख्या बाहर निकालना है, यानी 2 संख्या, और ये दोनों संख्या एक जैसा होना चाहिए। तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो डबल 2 के बदले हम 1 2 बाहर निकालेंगे, फिर गुना। अब देखिए यहाँ भी डबल 2 है, तो इस डबल 2 के बदले हम 1 2 बाहर निकालेंगे। अब देखिए यहाँ भी डबल 2 है, तो इस डबल 2 के बदले हम 1 2 बाहर निकालेंगे। अब देखिए यहाँ भी डबल 5 है, तो इस डबल 5 के बदले हम 1 5 बाहर निकालेंगे, और इन सभी का आपस में गुना करेंगे, और वही आपका 1600 का वर्गमूल हो जाएगा। तो अब देखिए जब 2 का गुणा करेंगे 2 में से 2 दूनी के 4, और 4 का गुणा करेंगे 2 में से 4 दूनी के 8, और 8 का गुणा करेंगे 5 में, तो 8 5 हो जाएगा आपका 40। यानी कहने का मतलब क्या है कि 1600 का वर्गमूल आपका 40 होगा, और यही आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो दोस्तों देख सकते हैं कितने आसान तरीके से वर्गमूल निकलता है गुणनखंड विधि से, और ये विधि काफ़ी उपयुक्त है, और इसी तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन का वर्गमूल निकाल सकते हैं गुणनखंड विधि के द्वारा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि हमारे नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, और आपकी जो भी मैथ की तैयारी है ना हमेशा चलती रहेगी, और आपका मैथ आने वाले समय में काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा, और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा यहाँ पर बड़े क्लास में जाने पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय।